बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज 3 इंतहाई अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो भारत की खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक और वाक़या किया है। बदीन में पाकिस्तानी शहरी को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की CTD सिंध और इंटेलिजेंस इदारों ने कार्रवाई की, जिसकी वजह से 4 जो रा के एजेंट है वो गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम तरीन मौजू है वो 9 मई के हवाले से है। 9 मई के साथ जुड़ी हुई 2 इंतहाई अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, इस पर भी बात होगी। जबकि पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार इंतहाई अहम दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं, वो भी दौरा डिस्कस किया जाएगा। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बदीन में इंतहाई अहम तरीन वाकया होता है। भारत जो कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्वस रहा है, और जब से भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है तो इन वाकयात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बदीन में सिंध में एक कार्रवाई होती है, पाकिस्तानी शहरी को टारगेट किया जाता है और भारत जो है इस हवाले से वावेला करता है। जब हकायक सामने आए तो वो कुछ और थे, और ये साबित हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक को मासूम शहरी को निशाना बनाया गया, जबकि जो 4 टारगेट किलर थे, रा के जो एजेंट थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और इंतहाई अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भारत पहले ही प्रॉक्सी वार्स जो है वो कर रहा है, लेकिन सिंध के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से रा के ये दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और आलमी दुनिया को भी दिखाने के लिए कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों को जो है वो निशाना बनाकर अपने मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 9 मई के हवाले से अगरचे मुख्तलिफ अदालतों से कुछ मुल्जिमान को सजाएं हो चुकी हैं, कुछ की अदालतों में अंदर समाअत जारी है, लेकिन 2 इंतहाई अहम तरीन गिरफ्तारियां हुई। अलीमा खान की 2 साहबजादे गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी हुई, अगरचे वावेला किया गया कि वो इन वाकयात में मुलव्वस नहीं थे, बल्कि वो उस दिन 9 मई को कहीं और थे। लेकिन अब जो हकायक सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, उससे ये मालूम होता है कि अलीमा खान के साहबजादे उस वक्त जिन्ना हाउस पर हमले के मौके पर मौजूद थे, और हसान न्याजी जो है, हसान न्याजी के साथ उस वक्त वहां पर उनकी वीडियो जो है वो देखी जा रही है। तो हसास इदारों ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस हवाले से भरपूर काम किया है। ये बैरून मुल्क फरार हो गए थे, वहां पर सोशल मीडिया के जरिए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम कर रहे थे, कार्रवाइयां कर रहे थे, वावेला कर रहे थे, प्रोपोगंडा कर रहे थे। चुनांचे जब उनकी वापसी हुई है पाकिस्तान के अंदर तो उनको गिरफ्तार किया गया है, अगरचे रिमांड भी हो चुके हैं, और अब तफ्तीश जो है वो मजीद आगे बढ़ेगी। लेकिन बिल्कुल ये बात वाजे है कि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की रियासती इदारे किसी तौर पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि ये कार्रवाइयां जो है वो मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त भी वो बाहर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। वो यूट्यूबर जो कि अपने डॉलर कमाने के चक्कर में PTI की कुछ मुखलिस लीडरशिप जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो ये चाहती है कि डायलाग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो हैं वो रोड़े अटका रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मामलात PTI के ठीक हो गए तो उनका दाना पानी जो है वो बंद हो जाएगा। यही वजह है कि ये मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इंतहाई अहम दौरे पर ढाका में है। ढाका में उनकी इंतहाई अहम तरीन सियासी मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं माजी में खासे ख़राब रहे हैं, और जब से भारत का एक असर इन्फ्लुएंस जो है वो बांग्लादेश पर हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो दूर होते चले। लेकिन गुज़श्ता साल जो बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई थी, उस तब्दीली के नतीजे में हालात ने यकसर पलटा खाया है, और हालात बदलने की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ये जो दौरा है बांग्लादेश का, वो 12 साल के बाद, एक तवील अरसे के बाद या 13 साल के बाद ये पहला दौरा है किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का कि वो वहाँ पर कर रहे हैं। इसहाक डार रवानगी से कबल जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो बांग्लादेश को करीब लाना चाहते हैं, और ये दौरा उनका इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने वहाँ पर सियासी रहनुमाओं के साथ, सियासी जमातों की क़यादत के साथ मुलाकातें की हैं,
बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनस, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। खारजा अमूर के जो हुकाम हैं उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। इन मुलाकातों का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। तिजारत, मईशत समेत दहशतगर्दी के इशूज़ हैं, बाकी जो मुश्तरका मफादात हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। और इस हवाले से इस बात का कभी इम्कान है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल में मज़ीद मुआहदे भी होंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान अपनी मईशत को बहुत मजबूत किया है गुज़श्ता 15 सालों के अंदर, और बांग्लादेश एक मजबूत इकानमी जो है वो बन चुका है। तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी ही इस्लाहात लाई जाएँ। तो इस दौरे के इंतहाई मुफीद और मुस्बत नताइज जो हैं वो बरामद होने की उम्मीद है, और तवक्को की जानी चाहिए कि दोनों बिरादर इस्लामी मुल्क जो है वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। और ये ताउन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भारत की इस खित्ते के अंदर इजारादारी जो है वो कम की जा सके। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।